रूसा का मकसद क्या था कि महिलाओं और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया जाए, जो भी उनके ज़रूरत का चीज़ है उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो भी पढ़ लिख के कोनो बड़ा आदमी बन सके। जिन्हें आरक्षण दिया जाता है तो उन सभी लोगों को क्या प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना। माने उनको भी यह मौका दिया जाना चाहिए कि आप भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील बन सकते हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी उच्चतर शिक्षा हासिल करके डीएम, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, वकील बन सकते हैं। तो ये अधिकार कौन प्रदान करता है? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, इसे कब लागू किया गया था, इसके क्या उद्देश्य है और इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर आपके 5th सेमेस्टर में ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यह किस तरह से पूछा जाएगा, किस रूप में पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इसको अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि रूसा के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन करें। तो किसी भी तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाए तो उन सबका उत्तर आप इस एक ही तरीके से आसानी से दे सकते हैं। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके समझते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग रूसा कहते हैं, RUSA। तो R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, S से शिक्षा और A से अभियान। तो इस तरह से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो जाएगा रूसा का पूरा नाम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या, इसकी शुरुआत कब किया गया था, किसने किया था और किस उद्देश्य से किया गया था, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले अगर इसके नियंत्रण की बात की जाए, मतलब कि इसको कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा यह चलाया जाता है, किसके द्वारा यह संचालित किया जाता है। तो नियंत्रण किसके हाथ में होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हाथों में होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के हाथों में उसका सारा फैसला होता है और जो भी सूचनाएं उससे जुड़ी होती है वो सब केंद्र सरकार के हाथों में ही होता है। कोई भी फैसला लेना हो तो सीधे केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो शुरुआत माने इसका प्रारंभ कब से किया गया। तो शुरुआत कब से किया गया? 2013 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अभी ऊपर ही आपको क्या बताए? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार मतलब कि जो भी उस समय के प्रधानमंत्री थे 2013 में, उन्हीं के द्वारा यह चलाया गया एक प्रकार का अभियान था। और ये कब लागू किया गया था? 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। और किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बेसिक परिचय। अब हम लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं, मतलब ये जो अभियान है इसको किस लिए लागू किया गया था, आखिर इसका मकसद क्या था, इसका टारगेट क्या था। तो पहला इसका उद्देश्य है वर्तमान संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना तथा उसका विस्तार करना। पहला इसका उद्देश्य क्या था? वर्तमान संस्थानों में, मतलब कि वर्तमान में जो भी संस्थाएं कार्य कर रही है, शिक्षा से रिलेटेड संस्था, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये जो शिक्षण संस्थान है वर्तमान में जितने हैं उनमें अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना। अतिरिक्त क्षमता का अर्थ होता है कि एक्स्ट्रा उसका कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाना, एक्स्ट्रा करना। जितना ज़रूरत है उसकी क्षमता को धीरे धीरे और क्या करना? बढ़ाना, उसका विस्तार करना। ये मकसद किसका था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ये पहला उद्देश्य था, पहला मकसद था। यहाँ क्या लिखे हैं? क्षमता का निर्माण करना तथा उसका विस्तार भी करना। माने अगर कम है
तो नया नया निर्माण करना, अगर पहले से बना है तो उसी को विस्तार करना और ज़्यादा बड़ा करना। अगर पंचायत लेवल का है तो उसको ब्लॉक के लेवल पर ले जाना, फिर उसके बाद अनुमंडल के लेवल पर ले जाना, फिर उसको जिला के लेवल पर ले जाना। तो अगर पहले से बना है तो उसका विस्तार करना, और नहीं बना है तो उसका निर्माण करना। ये मकसद किसका था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, जिसको शॉर्टकट में हम लोग रूसा कहते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके, माने संस्थान खोलने के लिए चाहे संस्थान को चलाने के लिए जो जो क्राइटेरिया है, जो जो टर्म एंड कंडीशन है, उन सबको देखते हुए, उन सबको फॉलो करते हुए उसके गुणवत्ता में क्या करना? सुधार लाना। अगर किसी संस्था में टीचर का अभाव है तो टीचर की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है तो उसका निर्माण कराना, बेंच डेस्क का कमी है तो उसका प्रबंध करना, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है तो उसकी व्यवस्था करना। तो इस तरह से जो जो कमियां हैं संस्थानों के अंतर्गत, जो जो कमियां हैं संस्थानों में, उन सब की गुणवत्ता को धीरे धीरे क्या करना? सुधार करना और उसको और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना। ये मकसद किसका था? ये मकसद था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का। अगर इसके तीसरे उद्देश्य की बात की जाए तो तीसरा इसका टारगेट था कॉलेजों को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना। जितने भी कॉलेज थे उनको क्या करना? विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर देना, मतलब यूनिवर्सिटी बना देना। जितने भी विद्यालय है उसको महाविद्यालय, जितना भी महाविद्यालय है उसको यूनिवर्सिटी। अब ऐसे ही थोड़ी किसी कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोफेसर बुलाना पड़ेगा। छोटे मोटे टीचर थोड़ी पढ़ा पाएंगे विश्वविद्यालय में, उसके लिए हाईली क्वालिफाइड टीचर बुलाना पड़ेगा, या जो अनुभवी शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था करना पड़ेगा, बेंच डेस्क का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सारे सुविधाओं को देखते हुए अगर कॉलेज अच्छा से चल रहा है तो उसको प्रमोशन करके क्या बना देना? विश्वविद्यालय बना देना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का। अगर इसके चौथे विशेषता की बात की जाए तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों को, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को, महिलाओं माने स्त्रियों को, लड़कियों को, तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक मतलब जिन जनजाति का संख्या कम है। अपने समाज में देखे होंगे कि किसी बहुत ऐसे जनजाति हैं जिनका संख्या बहुत कम है, तो अल्पसंख्यकों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। मतलब जो जो थोड़ा सा दबे कुचले हुए लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वे उच्चतर शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे पैसा का अभाव हो गया, सुविधा का अभाव हो गया, परिवहन का व्यवस्था हो गया। इन सब के चलते वे सब उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो रूसा का मकसद क्या था कि महिलाओं और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया जाए। जो भी उनके ज़रूरत का चीज़ है उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो भी पढ़ लिख के कोनो बड़ा आदमी बन सके। तो ये किसका मकसद था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ये अगला मकसद था। अगर हम पाँचवें नंबर उद्देश्य की बात करें तो पाँचवा उद्देश्य है अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अभी क्या बता रहे थे? महिलाओं और अल्पसंख्यकों को। अब क्या है? अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, जैसे और छोटे छोटे जो समाज के लोग हैं, जैसे एससी एसटी कास्ट के जो हो गए, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, तो उन सभी लोगों को क्या प्रदान करना? उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना। माने उनको भी यह मौका दिया जाना चाहिए कि आप भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील बन सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग या सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही ये सब काम कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी उच्चतर शिक्षा हासिल करके डीएम, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, वकील बन सकते हैं। तो ये अधिकार कौन प्रदान करता है? यह अधिकार प्रदान करता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये सारी सुविधाएं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 ईस्वी में की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। स्कूलों और कॉलेजों में जो भी अनुदान मिलते हैं, जो भी सहायता राशि मिलते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। और किस कॉलेज को अनुदान देना है, तो कितना देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा क्राइटेरिया, उसका एक बड़ा सा लिस्ट बन के आता है कि ये क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सुविधा दिया जाएगा, ये क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अभियान था जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।
आशा करता हूं कि आपको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वे सब बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।